तो कलेक्टर खुद दंड का अधिकारी है। आप तो व्यापम के हिसाब से टीप टाप के कलेक्टर बने हो। ओरिजिनल कलेक्टर होते तो आप लोकतंत्र के रक्षक होते, आप राजनीतिक दलाल नहीं होते। डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नाम के आगे सिंह लगाए और कुछ नहीं लगाए। और सिंह से लड़ना कितना भारी होता है कलेक्टर साहब देख लीजिएगा। ज्यादा दिन कलेक्टर ही रहने वाली नहीं है और हम आपसे निपटेंगे कलेक्टर साहब, चुनौती आज की तारीख में लिख लेना। कलेक्टर के साथ में एक शब्द और जुड़ता है, संवैधानिक जिला दंडाधिकारी। जो कलेक्टर खुद दंड का अधिकारी है, जिसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो प्रदेश की, देश की, उन जिलों की रक्षा करे। रावण की सोने की लंका थी कलेक्टर साहब, और रावण की सोने की लंका ध्वस्त हो गई थी उसके अहंकार के आगे और गलत निर्णयों के आगे। आप तो व्यापम के हिसाब से टीप टाप के कलेक्टर बने हो। ओरिजिनल कलेक्टर होते तो आप लोकतंत्र के रक्षक होते, आप राजनीतिक दलाल नहीं होते। डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नाम के आगे सिंह लगाए और कुछ नहीं लगाए। और सिंह से लड़ना कितना भारी होता है कलेक्टर साहब देख लीजिएगा। जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर फैलाकर देश में अब की बार 400 पार का नारा दे रहे थे, हवा बंद हो गई है, 240 पे लटक गए। अमित शाह जैसे इस देश के दुर्भाग्यपूर्ण गृह मंत्री जो अहंकार में डूबे रहते थे, उनकी भाषा किसी होटल में काम करने वाले कारीगर जैसी हो गई है। तो जब उनका घमंड इस देश की जनता ने चूर चूर कर दिया है, तो कलेक्टर साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन नहीं रहेगी। आप सरकार के दलाल मत बनिए, आप संविधान के दलाल हो। संविधान की रक्षा करें, अपने पद की गरिमा रखें, तो हम सब आपके साथ हैं। मगर आपने छेड़ा किसको है कलेक्टर साहब? और कोई हो तो आप बच जाते। डॉक्टर गोविंद सिंह जी पूरी कांग्रेस पार्टी की शान है, और आपने डॉक्टर गोविंद सिंह जी को छेड़ा है। गोविंद सिंह जी के राजनीतिक जीवन की एक तारीफ है कि वो दोस्ती भी बहुत अच्छी निभाते हैं, और दोस्ती के साथ में दुश्मनी भी बहुत अच्छी निभाते हैं। ज्यादा दिन कलेक्टर ही रहने वाली नहीं है, और बहुत ईमानदार कलेक्टर हो आप। अपने आप को समझ रहे हो, मुझे मालूम है कि आप क्या हो। और सरकार में आपकी बहुत पेट है, क्योंकि आप प्रचारक और विचारक दोनों बन गए हो। आपसे मेरा निवेदन है कि मोहन यादव जी से आप हाथ पैर जोड़कर कलेक्टर ग्वालियर बन जाइए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं आपके घर आकर कलेक्टर साहब, वहां के जो केंद्रीय मंत्री माफिया है, 10,000 करोड़ की जमीनों के कागज में आपको दूंगा, जो आरटीआई में लिए हुए मेरे पास है। उनकी जमीनों पर जो फर्जी 8 ट्रस्ट हैं, अरबों रुपयों की जमीनों पर उन लोगों ने कब्जा करा है। उन जमीनों से गरीबों को हटाया है, उन्हें लाठियों से पिटवाया है। उनकी 1 इंच जमीन तो छीन कर बताओ। आप हमारे ईमानदार की प्रतिमूर्ति डॉक्टर गोविंद सिंह जी के राजनीतिक जीवन, उनके चरित्र से ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। 3 साल के बाद तो आप यूं भी नहीं रहोगे भिंड में, और 2028 और 29 कांग्रेस की होगी। आप भी हैं मैदान में और हम भी हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कलेक्टर साहब, ये भिंड की जमीन है, ग्वालियर चंबल का पानी है। ये पीछे से वार नहीं करता है, ये जो भी बात करता है आगे से बात करता है। और आप जिनके बहकावे में चल रहे हो, जो आपके जिंदगी के रोल मॉडल बने हुए हैं, उनसे आप दूर रहो, तो आपका प्रशासनिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अन्यथा आप भी हैं, हम भी हैं। हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी पूरी तरह गांधीवादी हैं, मगर जिस पीढ़ी का मैं एक प्रतिनिधि हूं, मेरे नायक महात्मा गांधी के साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान भी हैं। हम आपसे निपटेंगे कलेक्टर साहब, चुनौती आज की तारीख में लिख लेना। थैंक यू।